हम लोग क्लास 10th में इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डेवलपमेंट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बोर्ड का जो 2027 में आएगा 5 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन अगर गौर से देखिएगा पिछले 12 साल से तो एक ही बार मैंने कि एक क्वेश्चन आया है, लेकिन उसके बाद नहीं आया। तो इसलिए इसके मैंने जो हो सकता है संभावना है रिपीटेड है, तो उसको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन हो सकता है कि दो द लेवल ऑफ इनकम इज इम्पोर्टेंट, कि इनकम जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो इट इज नॉट एन एडिक्वेट मेजर ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन इनकम से किसी का डेवलपमेंट नहीं मेजर किया जाता है। जब हम लोग पढ़े हैं तो इसको जस्टिफाई द क्वेश्चन जो आया था, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, तो हम लोग पढ़े भी हैं। 2015 में एक क्वेश्चन आया था कि एकदम सही कहा जा रहा है कि इनकम से हम लोग क्राइटेरिया इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग का हायर इनकम जो है वो उसी बताया था कौन डेवलप्ड है कौन नहीं डेवलप्ड है। तो इट इज ट्रू टू से दैट द लेवल ऑफ इनकम इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। ठीक है, ये है फॉर कंपेयरिंग द कंट्री बिकॉज इट हैव टू फुलफिलिंग द ग्रेटर डिमांड ऑफ द पीपुल, क्योंकि इनकम ही इंपॉर्टेंट है। तो हायर इनकम कंट्रीज आर मोर डेवलप्ड, लोअर इनकम कंट्रीज आर माने कि लो माने कि लेस डेवलप्ड। तो बट जस्ट द लेवल ऑफ इनकम इज नॉट अ यूजफुल क्राइटेरिया। सिर्फ ये अकेले नहीं बता सकता है, क्योंकि हो सकता है कोई 50 रुपया उसका एग्जाम्पल है और यहाँ पर 200 रुपया है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि 125 आ रहा है, और इवन इसका इनकम 125 आता है जबकि इसका 50 है और इसका 200 है। तो ये मैंने पूरा तो ऐसा सही नहीं बता सकता। तो along with it the other non material criteria should be used। अगर हमको 5,000 रुपये इनकम मिल रहा है लेकिन यहाँ पर सब कुछ खाने का सुविधा है, इन्वायरमेंट अच्छा है, तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। फिर UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्राइटेरिया इज द बेस्ट क्राइटेरिया फॉर कंपेयरिंग द कंट्रीज। इसका जो वर्ल्ड बैंक देता है तो उसमें सिर्फ इनकम देता है, जबकि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देता है, जिससे पता चलता है कि जो हम लोग कंट्रीज कंपेयर करेंगे तो अच्छा आइडिया। बिकॉज अदर क्राइटेरिया लाइक total income per capita income are the material criteria, whereas the ENDP are both the material and non-material criteria for comparison. So it gives the real picture of the development of a country, यानी जो क्या कंट्री डेवलप कर रहा है उसका रियल पिक्चर बताता है। फिर व्हाट इज एसडीआई, ये उसी साल में दूसरा सेट क्वेश्चन में ये आया था, इसलिए बोल रहे थे कि 10 साल से जैसे हम लोग 2017 का, 2016 का, 2015 का 3 साल क्वेश्चन पेपर को अच्छा से स्टडी करना चाहिए, तभी उससे हम लोग को पता चलेगा कि 2027 में क्या क्वेश्चन है। विच ऑर्गेनाइजेशन मेजर ऑफ एसडीआई एक्सप्लेन द 3 मेजर इंडिकेटर ऑफ एसडीआई। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अबाउट द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विच गिव्स द रैंकिंग ऑफ द डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, की कैसे कैसे उसमें मैंने कि उसका डेवलपमेंट है, कितना इनकम उसका बताता है। यूएनडीपी इज द organization which measure SDI। The 3 major indicator are SDI are the PCI यानी per capita income, health standard and educational level। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 27, what made the development for one may be the distraction of other, कि अगर एक का डेवलपमेंट है दूसरा डिस्ट्रैक्ट है। 2014 का सिर्फ एक सेट का क्वेश्चन में आया था, तो इसको हम लेते हैं एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विच अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। हो सकता है मेरे डेवलपमेंट हो, या एक सड़क बन रहा है तो सड़क जो है बहुत लोगों के लिए डेवलपमेंट होगा, चौड़ा हो रहा है, लेकिन मेरा दुकान टूट गया तो मेरे लिए डेवलपमेंट नहीं कराएगा। इट इज ट्रू टू से दैट व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे बी डिस्ट्रक्शन ऑफ अदर। हम सही कहा जा रहा है कि एक का डेवलपमेंट से दूसरा डिस्ट्रक्शन। समटाइम्स द डेवलपमेंट गोल ऑफ पीपल मे बी कॉन्फ्लिक्टिंग इन नेचर, कि हो सकता है कि उसके लिए अगर डेवलपमेंट का मतलब अलग लोगों के लिए अलग है, प्रूव डिस्ट्रक्टिव टू फॉर अदर। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, अगर डैम बन रहा है पानी को रोकने के लिए, बिजली बनाने के लिए, कुड बी डेवलपमेंट गोल फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है आधुनिक जो घराना उसके लिए बेहतर होगा, बट इट इज कॉन्फ्लिक्टिंग गोल टू इट वुड बी अफेक्ट लाइव्स ऑफ पीपुल लिविंग इन दैट एरिया। उस एरिया का जो रहने वाला लोग है उसका घर टूट फूट जाएगा। एज द लोकल पीपल मे गेट डिस्प्लेस एंड देयर डेवलपमेंट मे बी गेट डिस्टर्बेड। इफ देयर इज स्लम नियर दैट हाई राइज बिल्डिंग, अगर बहुत बड़ा बिल्डिंग है उसके सामने में झोपड़ी है, द पीपल ऑफ द हाई बिल्डिंग राइज विल हैव द डेवलपमेंट गोल टू रिमूव द स्लम। उसका एक ही मकसद होगा कि झोपड़ी को उठा दिया जाए, तो विच विल बी कॉन्फ्लिक्टिंग गोल फॉर द अदर, उसके अलग है। अब ये अंतिम क्वेश्चन होगा। 2013 में एक सेट में लिखा था व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सजेस्ट एनी टू वे इन विच रिसोर्सेज कैन बी यूज जुडिशली।
ये दो तरीका के रिसोर्सेज को अच्छा यूज किया जाए। तो डेवलपमेंट एट प्रेजेंट विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर और environment also keeping the term as the sustainable. The two ways which resources can be used judiciously are switching off the light and fans where not in use, कि जब फैन यूज नहीं हो रहा है कोई नहीं है तो स्विच कर देना है। टर्न ऑफ इंजन एट द रेड लाइट, जब रेड लाइट आता है हम गाड़ी चला रहे हैं तो उसको बंद कर दें। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। मेरा कोशिश होगा कि नया वीडियो लेके अब इसका डिस्कस करें, फिर उसके बाद आपको बताया। थैंक यू, हैव ए नाइस।